जय हिंद, वंदे मातरम। ईरान में अभी हिजाब वाला मामला चल रहा है। हिजाब के मामले में सभी को पता होगा कि अपने भारत में भी हिजाब का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिससे हम लोग की वार्तालाप हो चुकी है। तो हिजाब हिजाब हिजाब, मैंने पहले भी बोला था कि ये हिजाब क्या है। इंडिया में तो इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट तक का जो दरवाजा खटखटा रहे हैं, जो कि शरीयत में है। शरीयत वाले जो भी देश हैं, जैसे ईरान है, वहां की महिलाओं ने कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और अपने बाल काट रही हैं और हिजाब के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है, सबको पता है। और वहां पर एक 20 साल की बेटी थी, हदीस करके एक महिला थी, उसको डायरेक्ट गोली मार दिया गया था जब वो हिजाब का विरोध कर रही थी। और ऐसे ही कई महिलाएं, यानी कि अब तक की जो रिपोर्ट है 140 महिलाओं की ईरान में गोली मार के हत्या कर दी गई है। इतना क्रूर है वहां पे सभी लोग डायरेक्ट। और सारी महिलाएं वहां पे सड़कों पे आ चुकी हैं ईरान में हिजाब के विरोध में कि हिजाब नहीं पहनना है, क्योंकि हिजाब एक रूढ़िवादी प्रथा है। हिजाब कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हदीस में लिखा हुआ है कि हदीस डेली लिखा जाता है, जो कि मौलाना सब लिखते हैं। जितने भी संगठन हैं, चाहे आपके हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे आपका लश्कर तैयबा हो, चाहे आपका पीएफआई हो, इसके मौलाना जो है अपनी बातें लिखते हैं। और आईएसआईएस कितनी बड़ी संगठन थी, आप लोगों को पता होगा कि ये लोग अपना हदीस लिखते हैं और उसमें महिलाओं को जबरन बंधक बनाते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं का भी माइंड वॉश करते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो उन लोगों की भाषा भी बोलती हैं, टीवी डिबेट में आती उन लोगों की भाषा ही बोलती हैं। इतना माइंड वॉश कर दिया गया है, उन लोगों को कूट कूट के भर दिया गया है। ये बताया गया है कि यही सही है, यही सही है और कुछ सही नहीं है। वो महिलाएं तो और जो कट्टर हो गई हैं, वो तो और जो है इस पर काम कर रही हैं और लगातार इस पर बोल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए, हमारी जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, उनके लिए 3 तलाक वाला बिल लाया। उसमें लगभग 25% महिलाओं ने समर्थन किया, मुस्लिम महिलाओं ने, जो पीड़ित थी एक्चुअल में, जिनके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ था। हलाला, चाहे उनके बाप, उनके बेटे, उनकी ऐसे ऐसे शादियां होती हैं, इसको हम क्या बताएं। तो ये लगातार उनका शोषण होता रहा। तो वो लोग लगभग 20 से 25% हैं जो कि पीड़ित हैं, वो आप समझ चुकी हैं। लेकिन अभी भी 75% महिलाएं कट्टर हैं और वो लगातार जो है इन कट्टरपंथियों का साथ दे रही हैं, इन आतंकवादियों का साथ दे रही हैं भारत में। लेकिन ईरान हो गया, इराक हो गया, या जितने भी गल्फ कंट्री हैं, अब बगावत शुरू हो गई है। महिलाओं को भी आज़ादी चाहिए, वो भी उनका भी जीवन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उनको जननी कहा गया है। उन्हीं लोगों की वजह से हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों का अस्तित्व है। महिलाओं का सम्मान वहाँ पे नहीं होता है। ये जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं जो अपना धर्म परिवर्तन कर ली हैं, वो क्यों नहीं समझती हैं? लालच में आकर के भारत देश में भी ढेर सारे लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, लालच में आकर के कि हमारा जो है घर परिवार कैसे चलेगा। और ये मुहिम चलती है, क्योंकि फंडिंग होती है ना पीएफआई की फंडिंग होती है। और जितने भी 57 मुल्क हैं, ये लोग फंडिंग करते हैं। तो ये लोग जाते हैं घर घर, जितने भी गरीब शोषित जनता है उनके यहाँ जा करके उनको लालच देते हैं, अब बताते हैं कि तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ना ही यहाँ की सरकारें साथ देंगी, और हम आपके साथ खड़े हैं। और पैसा दे दे करके गरीबों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आप लोग न्यूज में देख भी रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेला चल रहा है। लेकिन हमारी प्रदेश की सरकारें अब एक्टिव हो गई, जो भाजपा शासित हैं। हमारी केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। ये सराहनीय कार्य है, जो कि योगी जी मदरसा को लेकर सीरियस है, मदरसा में सर्वे करा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट भी लगभग दाखिल होनी है। फिर वह बोर्ड की इतनी संपत्तियां हैं, वह बोर्ड वाले तो पूरा कब्जा कर रखे हैं भारत में। हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे हैं ये लोग, जिनके पास वह बोर्ड की संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पे हैं वह बोर्ड की संपत्ति मुसलमानों के बाद भारत में। देखते देखते चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो इमाम बाड़ा हो, मस्जिद हो, या जो भी उनका कब्रगाह है, चाहे जितने भी मस्जिद या वो है वक्फ की जमीनें, धीरे धीरे वो लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। और 1989 में वक्फ बोर्ड का दाखिल किया गया था। उसके बाद से 1900 में ये पूरी तरह से पारित हो गया, उस पर काम चल रहा है। सब कांग्रेसियों की देन है। और ये वक्फ बोर्ड जब आया था, इमरजेंसी में आया था, इंदिरा खान यानी कि राजू खान की वाइफ इंदिरा जी, ये लोग स्वयं मुस्लिम रहे हैं, चाहे पूरा गांधी परिवार हो, ये लोग स्वयं इस्लामिकरण के फेवर में रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, या
भारत तोड़ो यात्रा है, ना कि भारत जोड़ो यात्रा है। अगर इन लोगों को यात्रा करनी थी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से करनी चाहिए थी। तो ये सब घोषला है। इंदिरा खान ये बहुत बड़ा जहर देके गई है पीएफआई या वह वोट, पीएफआई उन्हीं की देन पहले से ही थी। आतंकवाद का पूरा षड्यंत्र, पूरा गजवा हिंद बनाने का खेला चल रहा है। अभी यहाँ की जनता सिर्फ अपने आप से मतलब रख रही है और महंगाई के मुद्दे पे जो है आवाज उठाती है। वो लोग महंगाई के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाते हैं। हमारे जनता से यही कहना है बारंबार कि वो लोग देश, अपने धर्म के प्रति आवाज उठाएं, क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी स्वयं रक्षा करेगा और सारी व्यवस्था होंगी। वो लोग अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम लोग अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। तो अब जो हमारे योगी जी कर रहे हैं, या हमारे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री शर्मा जी कर रहे हैं, या हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी, यानी कि हमारे मामा जी जो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये सराहनीय कार्य है। और भी हमारे महाराष्ट्र में भी सरकार है, तो अब वहां पर भी तो आवाज उठाई गई थी। पीएफआई के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो आवाज उठाई गई पीएफआई के विरोध में। चाहे केरल में जो इतने दंगे भड़के, इतनी लगातार उसके विरोध में बसों को जलाया जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार ये देशविरोधी हरकतें जो ये लोग कर रहे हैं, तो इस पे हमारी सरकारें जो कार्य कर रही है उसका समर्थन करिए। आप लोग भी आवाज उठाइए। ये लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वरना इन लोगों का तो एक मिशन चला है कि 2087 तक, 2087 कह रहे हैं, 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। और पीएफआई का कहना है कि सिर्फ 10% मुसलमान हमारा साथ दें तो हम पूरे भारत को गजवा हिंद बना देंगे। तो ये जो मदरसा है, मदरसे में पूरी तरीके से आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, दीन और उनकी कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है। वहां के बच्चे ना साइंटिस्ट बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, ना ही लोगों को बनना भी है जो सच्चाई है, और ना ही आईएएस बनेंगे। इन लोगों को सिर्फ एक मकसद ये है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये लोग पूरे विश्व को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। इसको पूरा विश्व समझे और ध्यान दे। आतंकवादी संगठन जो है ये इस्लामी है, इसको जड़ से खत्म करना है, तभी अमन और शांति होगी पूरे विश्व में। और देश की सरकारें भी इस पे सचेत रहे, इस पे ध्यान दे। राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण कि एक तरफा वोट हमको मिल जाएगा, गंदी राजनीति बिल्कुल नहीं करनी है। इस पे सचेत होना है और इस पे पहल करनी है। वरना ये लोग पूरा वक्फ बोर्ड तो बन ही गया है और इनकी शिक्षा लीगल भी करी गई है धारा 30 ए, धारा 30 ए, जिसमें ये लोग अपने इस्लाम की शिक्षा दे सकते हैं। ये सब कांग्रेसियों की देन है। हम लोग का गुरुकुल तो सब खत्म हो गया, कुछ ही गुरुकुल बचे हैं ना के बराबर। और अपने यहाँ की जितनी भी युवा पीढ़ी है सब के सब मॉडर्न हो गए हैं और इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन टाइम से अपना सजदा करते हैं, अपने 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। चाहे वो जुमा हो, अगर आईएएस होगा, पीसीएस होगा, मुसलमान है तो वो सारा ड्यूटी चाहे कितनी भी एमरजेंसी लगी हो, लेकिन 5 मिनट वक्त निकाल के, यानी कि समय निकाल करके जुमे की नमाज जरूर पढ़ता है। उनके यहाँ सख्त हिदायत है। वरना उन लोगों को क्या कहा जाता है, अजाब दोस्त। ये लोग करते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, साथ में अपने धर्म का पालन भी करते हैं। इन लोगों का कोई धर्म तो नहीं है, ये सिर्फ एक झुंड मात्र है जो कि पूरे विश्व को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है। क्योंकि इन लोगों के जो भी पैगंबर थे, उनके ऊपर जो भी था, वहां पे गठन किया गया कि जो अल्लाह को या जो अल्लाह ताला को नहीं मानता है उनको मिटा देना है। और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इस्लाम अल्लाह को मानने वाला रह सकता है, नहीं कि आतंकवादी संगठन ही रह सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है। इसमें सभी को आवाज उठानी पड़ेगी, सभी को बोलना पड़ेगा। सरकारें तो कर ही रही है, योगी जी भी कर रहे हैं। मदरसा चाहे वह बोर्ड, पीएफआई पे कार्रवाई चल रही है। आज भी यूपी से भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और पूरे भारत की बात करी जाए तो उस पर अच्छी कार्रवाई हुई है। संभवतः 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और एक दिन तो जब पहली बार जब छापा पड़ा था तो उसमें 106 लोग गिरफ्तार हुए थे जो उनके सरगना थे। तो पीएफआई को बंद करना चाहिए। जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, चाहे जितने भी उलेमा हैं, जितने भी मजलिसें हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, इसको बैन कर देना चाहिए। और अभी भी देर नहीं है, सरकार आपके साथ है। जैसे वो लोग आवाज उठा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा शाहीन बाग को लेकर आवाज उठाई, धारा 370 को लेकर आवाज उठाई, एनआरसी सीएबी के लिए आवाज उठाई,
सब लोग एकजुट हो गए और अभी ज्ञान वापी वाला जो मामला चल रहा था उसको भी लेकर के सब लोगों ने आवाज उठाई। जो भी मुद्दे आ रहे हैं, जो लीगल है, जो हमारा है, सनातनियों का है, उस पर सब ये लोग विरोध कर रहे हैं और हमारे यहाँ के नेता लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो हिंदुओं की पार्टी तो सिर्फ हम कहेंगे भाजपा ही है, और यहाँ पे तो मुख्यमंत्री जितने भी हैं भाजपा के वो लोग तो चलो समर्थन कर रहे हैं, केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है और प्रदेश की सरकारें भी कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर तो पनप रहा है ना। केरला देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे आप ये मतलब जितने भी प्रदेश हैं जो भूपेश बघेल की सरकार है, वहां पे देखिए कितना बड़ा आतंकवाद फैल रहा है, लेकिन वहां पे कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। तो सभी को अब एक होना पड़ेगा। मैं यही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग एक हों, आवाज उठाएं और ऐसे जितने भी दीमक हैं, कीड़े हैं, इसको जड़ से खत्म करें और सब लोग रोड पे आए। गलत के लिए, गलत लगे जो चल रहा है तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाएं, तभी हमारे बच्चे, हमारे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा धर्म और धरती सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आने वाला समय बहुत दुखदायी होगा, इसको समझने की चीज है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। बातें तो बहुत सी हैं करने के लिए। फिर मिलते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।